नमस्कार डियर स्टूडेंट। खनिज और ऊर्जा संसाधन में हम ऊर्जा खनिज के बारे में पढ़ रहे थे। तो बच्चों, कोयला पढ़ लिया था, पेट्रोलियम पढ़ लिया था। अब है नेक्स्ट परमाणु अणु खनिज, परमाणु ऊर्जा खनिज। परमाणु ऊर्जा खनिज में पढ़ने वाले हम, और आज ये इस पार्ट का लास्ट वीडियो है। तो शुरू करते हैं परमाणु ऊर्जा खनिज। परमाणु ऊर्जा के रूप में यूरेनियम 238 परमाणु ऊर्जा के रूप में यूरेनियम 338 तथा 235 तथा 233, प्लूटोनियम 239 तथा थोरियम, बेरिलियम, जीरकन नामक खनिजों का उपयोग किया जाता है। ये परमाणु जो ऊर्जा खनिज है, आपने साइंस में पढ़ा होगा। यूरेनियम 338 तथा 235, 233, तो ये आपने साइंस में पढ़ा होगा। यूरेनियम 235 पर जब हल्के नाभिक का प्रहार किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मुक्त होते हैं और उनसे निकलने वाली ऊर्जा निकलती है उनसे। तो आपने इसमें साइंस में पढ़ा होगा। तो यूरेनियम 233 और प्लूटोनियम 239 तथा थोरियम, बेरिलियम, जीरकन नामक खनिजों का उपयोग किया जाता है। यानी परमाणु ऊर्जा खनिज में इनका उपयोग किया जाता है। तो आपसे पूछेगा कि किन्हीं दो परमाणु ऊर्जा खनिज के नाम लिखिए, तो आप बता सकते हैं यूरेनियम 338 है, 235 है, 233 है, प्लूटोनियम है 239 है, थोरियम, बेरिलियम, जीरकन नामक खनिजों को उपयोग किया जाता है। अब देखिए बच्चों, एक औंस यूरेनियम से 100 मीट्रिक टन कोयले के बराबर शक्ति उत्पन्न होती है। यानी कि एक औंस जो यूरेनियम है, उससे अगर हम 100 मीट्रिक टन कोयला जलाएं, उतनी शक्ति प्राप्त होती है। एक टन में 10 क्विंटल होता है। तो देख लीजिए, 100 मीट्रिक टन कोयले के बराबर शक्ति उत्पन्न होती है। यदि भी ये ऊर्जा खर्चीली होती है, कौन सी ऊर्जा है यदि भी ये ऊर्जा खर्चीली होती है यूरेनियम वाली, परंतु इससे बनने वाली विद्युत सस्ती होती है। इसी कारण 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया। भाई, जो कोयला है वो सीमित संसाधन है। इतना कोयला नहीं है कि जी हम कोयला जलाकर इतनी बिजली पैदा कर सकें। तो कोयला सीमित संसाधन होने की वजह से एक औंस यूरेनियम से हम जब 100 मीट्रिक टन कोयले के बराबर ऊर्जा मिल रही है, तो हम क्यों ना यूरेनियम से बिजली पैदा करें या विद्युत पैदा करें। तो यदि भी ये ऊर्जा खर्चीली है, परंतु इससे बनने वाली विद्युत सस्ती है। इसी कारण सन 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया। सन 1948 में, ये ध्यान रखना, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया? तो सन 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया, जिसके द्वारा देश में 17 परमाणु रिएक्टरों की स्थापना की गई। इसके द्वारा देश में 17 परमाणु रिएक्टरों, जहां पर बिजली पैदा होती है, जहां यूरेनियम से बिजली पैदा होती है, उनकी स्थापना की गई। इन परमाणु रिएक्टरों द्वारा देश में 48 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है, किया जाता है। भारत में परमाणु खनिज भंडार में यूरेनियम धारवाड़ तथा आर्किन चट्टानों में पाया जाता है। अगर हम भारत में परमाणु खनिज भंडार की बात करते हैं
तो ये यूरेनियम है, ये धारवाड़ तथा आर्कियन चट्टाने हैं, उनमें ये पाया जाता है। अभी जो आर्कियन और धारवाड़ चट्टाने कहाँ पाई जाती है? देखिए बच्चों, बिहार की सिंह भूमि, बिहार में सिंह भूमि में, राजस्थान के अभ्रक क्षेत्रों में, पेग्मेटाइट शैलों में, राजस्थान का जो भीलवाड़ा है, अजमेर है, इन जहाँ पर ये पेग्मेटाइट शैलें मिलती हैं वहां पर ये यूरेनियम के भंडार है शैलों में। केरल में समुद्र तटीय भागों मोनाजाइट चट्टानों में, केरल में जो समुद्र तटीय भाग है, केरल का जो समुद्री तटीय भाग है उसकी मोनाजाइट जो चट्टाने हैं केरल के, ये उनमें भी यूरेनियम पाया जाता है। तो केरल में समुद्री तटीय भागों में मोनाजाइट चट्टानों में, अब देखिए थोरियम के भंडार केरल और बिहार। थोरियम के भंडार एक तो केरल में है, एक बिहार में है। केरल और बिहार में इल्मेनाइट के भंडार, केरल की बालू में जो इल्मेनाइट है, इल्मेनाइट इसके भंडार केरल की जो केरल नदी है, केरल में नदी है, उसकी जो बालू रेत है उसमें पाए जाते हैं, बालू में। तथा बेरिलियम के भंडार राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। तथा बेरिलियम के भंडार राजस्थान, ये राजस्थान रहा, आंध्र प्रदेश और बिहार में स्थित है। तो ये आपके परमाणु ऊर्जा खनिज हो गए बच्चों। तो देखिए परमाणु ऊर्जा खनिज यूरेनियम 200, 338 तथा 235, 233, प्लूटोनियम 239 तथा थोरियम, बेरिलियम, जर्किन नामक खनिज जो उपयोग किया जाता है। 1 औंस यूरेनियम से 100 मैट्रिक टन कोयले का बराबर शक्ति उत्पन्न होती है। यदि भी ऊर्जा खर्चीली होती है, परंतु ये इससे बनने वाली विद्युत ऊर्जा सस्ती होती है। इसी कारण से 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई और इसका गठन किया गया और इसके द्वारा देश में 17 परमाणु रिएक्टरों की स्थापना की गई। भारत में परमाणु खनिज के भंडार यूरेनियम और धारवाड़ यूरेनियम, भारत में परमाणु खनिज के भंडार में यूरेनियम, धारवाड़ तथा आर्कियन चट्टानों में पाए जाते हैं। बिहार की सिंह भूमि है, राजस्थान के अभ्रक क्षेत्र में पेग्मेटाइट शैलों में, केरल में समुद्री तटीय भागों में जहाँ मोनाजाइट चट्टानें हैं, केरल के समुद्री तटीय भाग में जहाँ पर मोनाजाइट चट्टानें हैं उनमें भी ये यूरेनियम पाया जाता है। थोरियम के भंडार केरल तथा बिहार में हैं। इल्मेनाइट के भंडार केरल की बालू तथा बेरिलियम के भंडार राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। तो ये आपका हो गया परमाणु ऊर्जा खनिज। इसमें ध्यान रखना कि परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया था? 1948 में। कब किया गया था? 1948 में। और इसने कितने परमाणु रिएक्टर की स्थापना की? 17। और इसमें ध्यान रखना परमाणु ऊर्जा खनिज के नाम लिखिए, तो थोरियम, बेरिलियम, जर्किन, यूरेनियम 338। ये अब नेक्स्ट राजस्थान में खनिज। देखो राजस्थान को खनिजों का अजायबघर कहा जाता है। इसके मुख्य कारण इसलिए है कि भाई राजस्थान को खनिजों का अजायबघर क्यों कहा जाता है? राजस्थान में अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। यहाँ की अरावली पर्वत माला पूरी खनिजों से भरी हुई है और यहाँ पर मुख्य तो बच्चों हम आ जाते हैं राजस्थान को खनिजों का अजायबघर कहा जाता है। राजस्थान में 19 प्रकार के खनिज हैं। राजस्थान में 19 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिसमें से 44 प्रकार के बड़े तथा 23 प्रकार के लघु छोटे तो 12 प्रकार के गौण खनिज पाए जाते हैं। यानी कि राजस्थान में 19 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिसमें 44 प्रकार के तो बड़े पाए जाते हैं और 23 प्रकार के लघु पाए जाते हैं और 12 प्रकार के गौण पाए जाते हैं। खनिजों की उपलब्धता की दृष्टि से राजस्थान देश में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद में तीसरा बड़ा राज्य है। अगर यदि हम बात करें खनिजों की उपलब्धता की दृष्टि से
राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बाद में तीसरा बड़ा राज्य है, जो देश का 22% खनिज यहाँ पर मिलता है। राजस्थान के कुछ नगर या कस्बे खनिजों के कारण प्रसिद्ध हैं। राजस्थान के कुछ नगर या कस्बे खनिजों के कारण प्रसिद्ध है। तांबा नगरी, खेतड़ी, संगमरमर नगरी मकराना जयपुर में है। खेतड़ी, झुंझुनू। तांबा नगरी, खेतड़ी, झुंझुनू को बोलते हैं। संगमरमर नगरी मकराना जयपुर को बोलते हैं, मकराना नागौर। राजस्थान में कुछ ऐसे खनिज है जिसमें हम लगभग एकाधिकार प्राप्त हैं, यानी कि राजस्थान में ऐसे खनिज भी पाए जाते हैं जो राजस्थान के अलावा कहीं नहीं पाए जाते हैं, जिनको हम एकाधिकार है 100% राजस्थान में पाए जाते हैं। जैसे कि कौन कौन से? संगमरमर। तो ऐसे खनिज क्वेश्चन आ सकता है। संगमरमर है, सीसा जस्ता है, चांदी है, तांबा है, वोल्स्टोनाइट है, जास्पर है, फ्लोराइट है, जिप्सम है, मार्बल है, एस्बेस्टास है, रॉक फास्फेट है, टंगस्टन है, तांबड़ा है। तो ये जो खनिज है जिन पर राजस्थान का एकाधिकार है, छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, उन खनिजों के नाम लिखिए जिनका राजस्थान पर एकाधिकार है। तो संगमरमर है जो मकानों में लगाया जाता है, सीसा जस्ता है, चांदी है, तांबा है, वोल्स्टोनाइट है, ये मिट्टी है, टाइप होता है, जास्पर है, फ्लोराइट है, जिप्सम है, जिप्सम का छिड़काव खेतों में किया जाता है सारिता के लिए, मार्बल है जो मकानों में लगाया जाता है, एस्बेस्टास है, रॉक फास्फेट है, सीमेंट की चादर बनती है इससे, टंगस्टन है, ये विद्युत बल्ब के तंतु इससे बनते हैं, तांबड़ा है, गार्नेट जो गार्नेट भी बोलते हैं इसको, और जो अपने जो अंगूठियां होती है उसमें नक्का कारे चमकीला पत्थर होता है, तांबड़ा। तो राजस्थान में खनिजों का वितरण निम्न तालिका में है। तो ये बच्चों ये है राजस्थान खनिजों का अजायबघर कहा जाता है। छोटा सा क्वेश्चन आता है, द्वारसिक में जाता है राजस्थान खनिजों का अजायबघर क्यों कहा जाता है? तो आपका जवाब होगा कि राजस्थान खनिजों का अजायबघर इसलिए कहा जाता है कि राजस्थान में 19 प्रकार के खनिज है, जिसमें 44 प्रकार के बड़े और 23 प्रकार के लघु और 12 प्रकार के खनिज गुण पाए जाते हैं। खनिजों की उपलब्धता की दृष्टि से राजस्थान देश में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद में तीसरा बड़ा राज्य है और देश का यहाँ 22% खनिज मिलते हैं। राजस्थान में कुछ नगर ऐसे कस्बे ऐसे हैं जिनको खनिजों के कारण प्रसिद्ध है, जैसे कि तांबा नगरी झुंझुनू है, खेतड़ी झुंझुनू, मकराना जो संगमरमर नगरी मकराना नागौर है। तो ये है राजस्थान कुछ ऐसे खनिज है जिनमें हमें लगभग एकाधिकार प्राप्त है। तो है संगमरमर है, सीसा है, जस्ता है, चांदी है, इधर से तांबा है, वोल्स्टोनाइट है, जास्पर है, फ्लोराइट है, जिप्सम है, मार्बल है और एस्बेस्टास है, रॉक फास्फेट है, टंगस्टन है, तांबड़ा है। तो ये खनिज है। तो इन खनिजों पर राजस्थान का एक अधिकार है। अब देखते हैं तांबा कहाँ मिलता है। देखिए तांबा, देखो बच्चों, हम अगर मैप में देखते हैं तांबा, राजस्थान में देखिए बच्चों तांबा, देखिए खुद रीवा ये अलवर है, अलवर इस जगह पे अलवर बच्चों, ये अलवर है, अलवर भटपुर धौलपुर, ये अलवर है इस जगह पे, अलवर, ये अलवर है। तो खुद रीवा जो अलवर है, तांबा यहाँ में निकाला जाता है। देवारी सलुम्बर ये उदयपुर में है, यहाँ पर ये उदयपुर इस जगह पे है, उदयपुर है। तो देवारी सलुम्बर जो उदयपुर में है, तो यहाँ भी तांबा निकाला जाता है। भीम रेल मगरा ये राजसमंद में, तो इसके ऊपर राजसमंद है, ये राजसमंद, भी, तो ये है राजसमंद। इसके भीम रेल मगरा राजसमंद में, बिदासर बीकानेर में, बिदासर यहाँ पर बीकानेर में है, ये बिदासर बीकानेर, तो ये बीकानेर है, बिदासर, खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू में। तो बस बच्चों ये झुंझुनू है यहाँ पर।
ये झुंझुनू। तो ये तो इसमें अगर तांबे की बात करें तो खुद रीवा अलवर में तो यहाँ तांबा निकाला जाता है। खुद रीवा जो अलवर है तांबा निकाला जाता है। देवारी सलूम्बर है उदयपुर में है, यहाँ भी तांबा निकाला जाता है। और बच्चों अगर हम देखते हैं भीम रेल मगरा है राजसमंद में, इस जगह में, तो यहाँ भी तांबा निकाला जाता है। और बिदासर जो बीकानेर है यहाँ पे तांबा निकाला जाता है। खेतरी सिंगाना ये उदयपुर में है, खेतरी सिंगाना सॉरी झुंझुनू में खेतरी सिंगाना, यहाँ भी तांबा निकाला जाता है। और तांबे का जो मुख्य प्रमुख जिला है वो झुंझुनू है। कौन सा जिला है ये जिला झुंझुनू प्रमुख जिला है। यहाँ पर तांबा निकाला जाता है खेतरी सिंगाना झुंझुनू में। हम जिस सीसा रिश्ते की बात करते हैं तो जावर और राजपुरा देवारी, जावर राजपुरा और देवारी ये उदयपुर में है। जावर राजपुरा देवारी, तो हम ये उदयपुर जिला है तो ये जावर है। राजपुरा और देवारी उदयपुर जिले में यहाँ पर सीसा दस्ता निकलता है। रामपुरा अगुचा, रामपुरा जो अगुचा है ये भीलवाड़ा यहाँ पर इस जगह पे है। भीलवाड़ा इस जगह पे है। ये भीलवाड़ा देखो बच्चों, ये भीलवाड़ा इस जगह भीलवाड़ा है। तो ये जो है रामपुरा अगुचा है भीलवाड़ा में। पूर्व बनेड़ा गुड्डा किशोरी दास में यहाँ पर भी पूर्व बनेड़ा गुड्डा किशोरी दास यहाँ पर भी जो है सीसा दस्ता निकला जाता है। ये भीलवाड़ा में और उदयपुर में, तो ये उदयपुर है। तो ये बच्चों यहाँ पर सीसा दस्ते की खान है। अब हम अगर लोहे अयस्क की बात करते हैं तो लोहा जो अयस्क है तो मोरिजा बानोल ये जयपुर में है। ये मोरिजा बानोल ये जयपुर में है। यहाँ ये जयपुर में साहब, तो ये जयपुर है ये। तो ये जयपुर से मोरिजा बानोल जो है यहाँ से जयपुर में लोहा अयस्क की भंडार है। ढाबला ये झुंझुनू में ढाबला, देखिए बच्चों ढाबला। इसके बाद नातरा की पोल थूरुंडेर, नातरा की पोल और थूरुंडेर ये बांसवाड़ा में है। ये बांसवाड़ा डूंगरपुर बांसवाड़ा, ये बांसवाड़ा डूंगरपुर बांसवाड़ा ये इस जगह पे। इसके अलावा नातरा की पोल थूरुंडेर बांसवाड़ा और भीलवाड़ा, तो यहाँ पर। और इसका अगर मुख्य जिला है लोहा अयस्क का तो जयपुर में सबसे ज्यादा लोहा अयस्क के भंडार है यहाँ, तो मुख्य जिला ये जयपुर। अब देखते हैं अब्रक की बात करते हैं। अब्रक तो अब्रक है जो भीलवाड़ा में अजमेर है। तो वही बच्चों यहाँ पर इस जगह पे अजमेर है। ये अजमेर है इस जगह पे, बीच में है अजमेर, राजस्थान के बीच में है अजमेर। तो देखिए ये हो गया साहब आपके भीलवाड़ा अजमेर टोंक ये रहा यहाँ पर। एक टोंक इसके सटीकी है, जयपुर की सटीकी टोंक तो सटीकी है। टोंक भीलवाड़ा टोंक अजमेर जयपुर हो गया। और सीकर है, तो सीकर है बच्चों यहाँ पर है इस जगह पे। ये सीकर है, ये वाला ये सीकर है। तो देखो कौन कौन से जिले हो गए, भीलवाड़ा हो गया, अजमेर हो गया, टोंक हो गया, जयपुर हो गया। इसके बाद सीकर। और यदि हम बात करें प्रमुख जिला तो अब्रक का यहाँ जो है भीलवाड़ा, यहाँ ईंटें बनाई जाती है, अब्रक की ईंटें बनाई जाती है। अब देखिए टंगस्टन है, ये है नागौर डेगाना भाकरी नागौर में साहब। तो नागौर यहाँ पर है इस जगह पे, ये नागौर है। इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। नागौर, चलिए इसके देख लेते हैं। ये नागौर है बच्चों, ये नागौर यहाँ पर जोधपुर, ये ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा नागौर में ये डेगाना भागरी नागौर में टंगस्टन निकाला जाता है। अजमेर, इसके अलावा अजमेर है पाली सिरोही जोधपुर, ये पाली इस जगह पे बच्चों, ये
ये पाली यहाँ पर इस जगह पे है पाली। तो ये पाली हो गया, जोधपुर के नीचे बीच में इसे पाली। तो डेगाना बाग जो नागौर में है, डेगाना बाग रही है नागौर में खान है टंगस्टन की। इसके बाद में सब अजमेर में है और पाली में है सिरोही। सिरोही बच्चों ये है यहाँ पर, ये सिरोही इस जगह पे, ये सिरोही यहाँ जालोर इधर बाड़मेर शहर जालोर के साथ पास में सिरोही। तो ये सिरोही है। तो ये हो गया आपके सिरोही, पाली, अजमेर, नागौर, ये आपके टंगस्टन के। और अगर मुख्य जिला पूछे तो नागौर में टंगस्टन की मुख्य खान है। नेक्स्ट है, अब हम देखते हैं अब जिप्सम की बात होती है रॉक फास्फेट। तो रॉक फास्फेट है देवारी कोटड़ा, झामर कोटड़ा उदयपुर में। देवारी कोटड़ा, झामर कोटड़ा उदयपुर में है। इसके अलावा बिरमानिया जैसलमेर में। बिरमानिया एक ऐसा क्षेत्र है जैसलमेर में है। ये जैसलमेर है इस जगह पे, जैसलमेर यहाँ पर है बिरमानिया क्षेत्र है। तो यहाँ पर भी राग फास्फेट निकाला जाता है। इसके अलावा सीकर हो गया, सीकर जयपुर के अलावा पाली, ये पाली, तो यहाँ पर ये राग फास्फेट निकाला जाता है। जिप्सम की बात करें तो जिप्सम जामसर और लोणकरणसर, जामसर और वह लोणकरणसर जो बीकानेर में है, यहाँ पर है बीकानेर में जामसर लोणकरणसर। गोड मांगलोद नागौर में, यहाँ से भी जिप्सम निकाला जाता है। गोड मांगलोद नागौर से। मोहनगढ़ और नाचना यहाँ पर तहसीलें हैं, तो यहीं से भी यहाँ से जिप्सम निकाला जाता है। तांबड़े की बात करें, सब तांबड़ा राजमहल व कल्याण खान है। राजमहल और कल्याण खान है। देखिए राजमहल जो कल्याण खान है वो टोंक में स्थित है। तो ये टोंक बच्चों, ये टोंकरा। सरवाड़ तथा खरवाड़ी, सरवाड़ तथा खरवाड़ी, ये अजमेर में है। तो ये अजमेर में, यहाँ पर भी तांबड़ा निकाला जाता है। महुआ तथा बागेश्वर, ये भीलवाड़ा में है। महुआ तथा बागेश्वर है भीलवाड़ा में। और सबसे अगर मुख्य जिला है तांबड़े का, तो टोंक में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है तांबड़े का। कोयले की बात करें तो कोयला है पलाना गुड्डा, बरसिंगसर, रानेरी, हाडला, ये बीकानेर में है। पलाना गुड्डा, बरसिंगसर,